हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 14। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से वही दिखाया जाता है जहाँ पे सू बोलती है जी जिंग को कि अगर तुम्हारे और नैनगॉन के बीच में कोई भी रिलेशन था तो फिर पहले उसको ख़त्म करो सही तरीके से, फिर मेरे पास आना। तो जी जिंग बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पे फोकस करो और ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ो तो मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। फिर सू बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जी जिंग सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है। फिर वो नैनगॉन को कॉल करता है और बोलता है कि कहीं पे मिलने के लिए, क्योंकि उसके साथ उसको किसी चीज़ के बारे में बात करना है। तो नैनगॉन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको तो नहीं पता है कि किस बारे में उसको बात करना है। तो वो बोलती है कि फाइनली तुम्हें काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में मेरे साथ अब बात करनी है। फिर वहाँ पे कार में फू बॉय आता है कुछ पैकेट्स के साथ जिसमें नैनगॉन के कुछ सामान होते हैं जो वो रख के गई थी अब्रॉड जाने से पहले। और जब वो उसके बारे में उसको पूछता है तो नैनगॉन बोलती है कि इसमें मेरा यूथ है। और इधर सू फिर से काम करने लग जाती है, परंतु उसके काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग पर बस यही सारी चीज़ें आ रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट करती है और फिर से काम करने लग जाती है। और फिर काम करते करते वही ऑफिस में वो सो जाती है और सुबह हो जाता है। वहाँ पे नैनगॉन आती है और उसको फिर से कुछ काम दे के चली जाती है। फिर सू ऑफिस के ही उसी काम की वजह से बाहर जाती है तो वो मैसेज करके जी जिंग को ये बता देती है कि मैं ऑफिस के काम की वजह से बाहर जा रही हूँ। तो जी जिंग उसको मैसेज करता है कि अगर रात हो जाए आते आते तो फिर मेरे को कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। परंतु सू और ये मैसेज नहीं देखती है और मैसेज अनसीन रहने की वजह से जो डिस्परेशन होती है वो जी जिंग को भी होता है। पर फिर भी वो फिर से काम करने लग जाता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आने का साउंड आता है तो उसको लगता है कि सू की मैसेज है, परंतु वो नैनगॉन की होती है जो उसको मिलने के लिए जगह और टाइम बता देते हैं। फिर दिखाते हैं कि रात हो जाती है और मिस माँ की काम खत्म हो जाती है तो सिट्टू उसको लेने के लिए जाता है। तो मिस माँ उसके कार में जाके बैठ जाती है और फिर उसको उसके कार में आर्ट एग्जीबिशन का 2 टिकट्स मिलता है। तो सिट्टू ये तो नोटिस नहीं करता है कि उसने ये देख लिया होता है। तो फिर मिस माँ भी ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। फिर सिट्टू को लगता है कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया, पर फिर जब वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है तो उसको लगता है कि इसने नहीं देखा है। और इधर सू का काम हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका होता है तो टैक्सी बुक कर लेती है क्योंकि तब तक सारी बस जा चुकी होती है। और इधर जी जिंग नैनगॉन के बताए हुए जगह पे टाइम पे चला जाता है और वेट करने लगता है, परंतु वो तो सू के ही बारे में सोच रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे नैनगॉन भी आ जाती है और इधर सू के पास एक कार आ जाती है तो वो उस पर चढ़ जाती है। और इधर नैनगॉन की ड्रेस देख के जी जिंग बोलते हैं ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो नैनगॉन बोलती है कि तुम्हें याद नहीं, ये घड़ी और ये ड्रेस तो तुम्ही ने मेरे को दिया था। तो जी जिंग बोलते हैं नहीं तो नैनगॉन बोलती है कि तुम मना कैसे कर सकते हो, तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने तो मेरे 18th बर्थडे पे मेरे को ये दिया था। तो जी जिंग बोलते हैं कि नहीं, वो तुम हमारी एस्ट्रो सोसाइटी में ओनली 1 गर्ल थी, इस वजह से हम सारे बॉयज़ ने मिलके ये तुम्हें दिया था और हम सभी ने हाफ हाफ करके इसके लिए पे किया था, सभी के जैसे मैंने भी इसके लिए हाफ ही पे किया था। तो नैनगॉन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर फ्लैशबैक में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब ये लोग एस्ट्रो सोसाइटी में पढ़ते थे तब सभी बॉयज़ जी जिंग को बहुत ज़्यादा टीज करता था कि उसको नैनगॉन को डेट करना चाहिए, वो शायद नैनगॉन को लाइक कर दिया, परंतु एक्चुअल में उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु नैनगॉन अपने दिल में ही उसको प्यार करने लग गई थी। फिर प्रेजेंट में जी जिंग बोलता है कि आज मैं तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ही बुलाया था और अगर तुम इन सारी चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टूड हो गई हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैनगॉन जी जिंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है, मे बी इंटेंशनली और मे बी गलती से, पर ये चीज़ जी जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर प्रेजेंट में यहाँ पे नैनगॉन तो रोने ही लग जाती है और बोलने लगती है कि ऐसे नहीं हो सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर से वही अपना डायलॉग बोलती है कि तुम्हारे दिल में जो है वो सिर्फ मैं हूँ। तो जी जिंग बोलता है सॉरी। और इधर सू जो जा रही थी तो उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसने जो टैक्सी बुक की थी वो अभी भी वहीं पे
पे वेट कर रही है। तो वो बोलती है कि आपका कार का नंबर क्या वो नहीं है? तो वो आदमी बोलते हैं कि नहीं, और आपका फ़ोन नंबर कि ये नहीं है। तो उन लोगों को पता चल जाता है, मतलब सू को पता चल जाता है कि वो कार नहीं है, वो गलत टैक्सी में चढ़ गई है। तो वो आदमी बोलता है कि आप वो कैंसिल कर दीजिए और हम आपके घर में वैसे भी पहुंचने ही वाले। तो सू बोलती है कि हाँ वैसे भी अब क्या ही कर सकते हैं। फिर इधर देख पाते हैं कि सिट्टू और मिस्मा घर तक आ चुके होते हैं, पर स्टिल सिट्टू उसको आर्ट एग्जीबिशन में जाने के लिए पूछ नहीं पाता है। मतलब मूवी के लिए तो बोल दिया था, तो फिर इसमें इतना ज़्यादा शर्माने जैसा क्या है? तो माँ बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है और फिर सिट्टू सोचने लगता है कि मैं बता क्यों नहीं पाया। और इधर नैनकॉन रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं अब्रॉड से भी इसी वजह से वापस आ गई जल्द से जल्द कुछ बन के, कि वापस से मैं तुमसे मिल पाऊँ, और तुम अब ये बता रहे हो कि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया था। और फिर वो फिर से रोने लग जाती है। फिर इधर देखते हैं कि सू कार में ही सो गई थी, और जब उसका नींद खुलता है तो वो देखती है कि ये जो रास्ता है वो उसके घर की तरफ की नहीं है। इवन वो जानते भी नहीं ये रास्ता कहाँ की है। तो वो बोलते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हो? तो वो आदमी बोलते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाने के बाद हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तो सिर उधर जाती है और वो किसी भी तरीके से उस आदमी को कार रुकवाने में मजबूर कर देती है। और फिर वो कार से निकल के अन्ना से कॉल करने लग जाती है और बोलती कि मेरे को आके मदद करो। और यहाँ पे सिट्टू जो अफसोस कर रहा तो उसके पास दोबारा से माँ दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि जल्दी से घूस दीजिंग को ढूंढो, सू ने अभी अभी कॉल किया था, वो खतरे में है, हमें उसको बचाने जाना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती है। और यहाँ पे फूबाया जो जहाँ पे घूस दीजिंग और नैनगॉन थी उसके ही बाहर खड़ा हुआ था, वहाँ पे जब सिट्टू आता है तो वो उसको अंदर जाने से ही रोकता है। तो सिट्टू गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि अगर अभी सू के साथ कुछ हो गया तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तुम लोगे? तो फूबाया बोलता है कि सू के साथ क्या हुआ है? तो सिट्टू अंदर चला जाता है और वो घूस दीजिंग को बोलता है कि अभी अभी सू ने मिस माँ को कॉल किया था, वो कहीं पे खतरे में है, हमें अभी उसको बचाने के लिए जाना होगा। और इतना ही सुन के घूस दीजिंग जल्दी से दौड़ के बाहर निकल जाता है उसको बचाने के लिए। और इधर नैनकॉन बोलती है कि घूस दीजिंग मत जाओ, परंतु दीजिंग किसी के सुनने वाला है क्या? फिर वो बयास को रोकता है और बोलता है कि नैनकॉन क्या ये भी तुमने ही किया है? तो नैनकॉन बोलती है कि हाँ ये भी मैंने ही किया है, ये सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ। और इधर घूस दीजिंग सू को ढूंढने के लिए कार से निकल जाता है और फिर सू को कॉल भी करता है। तो सू जब कॉल उठाती तो फिर वो रोने लग जाती है और बोलने लगती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। तो घूस दीजिंग के कहने पे वो उसको अपना लोकेशन भी सेंड कर देती है। घूस दीजिंग बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ पे 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और इधर यहाँ पे सू डर के फ़ोन वहीं पे गिरा देती है और फिर एक जगह पे छुप जाती है और रोने लग जाती है। और वो आदमी उसको ढूंढ ही रहा होता है और फिर फाइनली उसको वो मिल भी जाता है। तो वो डर जाती है, परंतु तभी वहाँ पे घूस दीजिंग पहुँच जाता है और फिर वो आके उस आदमी को बोलता है कि अभी एक स्टेप भी तुम आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए जेल की हवा खाना। फिर सिट्टू उसके पीछे भागने लगता है तो फिर वो आदमी भी भाग जाता है। और फिर इधर दीजिंग दौड़ के आ जाता है सू के पास और फिर वो उसको हक करके बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी उनके ऊपर एक बॉक्स गिरने वाला था तो घूस दीजिंग उसको कवर कर लेता है और सारा बॉक्स उसके ऊपर गिर जाता है। तो सू रोते हुए बोलने लगते हैं तुम ठीक तो हो ना? तो घूस दीजिंग बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे को कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।